बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 2 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन का। A value given by positive nth roots of the product of all given positive values is called geometric mean। देखें ज्योमेट्रिक मीन क्या है। हमारे पास x1, x2, x3 अप टू सॉन xn हमारे पास क्या है पॉजिटिव वैल्यूज़। देखें जो सबसे अहम बात है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ले सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास x1, x2, x3 अप टू सॉन xn ये तमाम वैल्यूज़ क्या हों पॉजिटिव। अब आप देखें इसका फार्मूला क्या है कि हमारे पास ये n वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं? n वैल्यूज़। आप इन n वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 अप टू सॉन मल्टीप्लाई xn। n वैल्यू है तो हम क्या लेंगे nth रूट्स। दोबारा देख लें, ए वैल्यू गिवन बाय पॉजिटिव nth रूट्स। nth रूट्स का मतलब क्या है 1/n और प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। तमाम पॉजिटिव वैल्यू को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसका क्या लेंगे nth रूट्स। तो ये किसके बराबर होगा? ज्योमेट्रिक मीन। देखिए बेटा हम पूरा लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लिखते हैं GM। G ज्योमेट्रिक से, M मीन से, तो सिंपल G भी लिख देते हैं। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू सॉन डॉट xn होल पावर 1/n टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस फार्मूले को मैं चेंज करता हूँ, दोनों तरफ बेटा लॉग अप्लाई कर दें। लिखें लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इधर भी लॉग लें और इधर भी लॉग ले लें। लॉग ऑफ x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 अप टू सॉन मल्टीप्लाई xn होल पावर 1/n। बड़ा लॉग के रूल देखें, आपने पढ़ा था लॉग ऑफ a की पावर n। तो बेटा जो पावर होती है वो क्या आ जाती है शुरू में n लॉग ऑफ a। इसी तरह बेटा लॉग ऑफ ab, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे वो प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ये मैं प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा। देखें अप्लाई करें यहाँ पे, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, बेटा ये देखें पहला काम क्या है कि पावर क्या आ जाएगी शुरू में 1/n। आगे हमारे पास क्या है लॉग ऑफ x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 अप टू सॉन मल्टीप्लाई xn, तो 1/n। तो बेटा देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे नंबर क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस लॉग ऑफ x3 प्लस अप टू सॉन लॉग ऑफ xn। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें हमारे पास सारा फार्मूला लॉग x1 x2 x3 अप टू सॉन xn, इसको हम लिख सकते हैं लॉग xi। जब आप सबको प्लस करेंगे तो साथ बड़ा साइन क्या आ जाएगा समेशन का, i वेरीज 1 to n। देखें i की वैल्यू 1 पुट करें लॉग x1, समेशन की वजह से दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। i की वैल्यू 2 पुट करें लॉग ऑफ 2, समेशन की वजह से प्लस अप टू सोन ओवर बेटा क्या है n, जिसको मैं सिंपल लिख लेता हूँ लॉग xi ओवर n साथ समेशन। तो अब देखें हमारे पास क्या बन गया बेटा, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू समेशन लॉग xi ओवर n। लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा क्या बन जाएगा एंटी लॉग। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग xi ओवर n। बेटा जो आपके पास x की वैल्यू हो गई जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट, x की वैल्यू उनका सबका लॉग लेंगे, उनको ऐड कर देंगे और जो नंबर टोटल वैल्यूज़ उस पर डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसका क्या लिया करेंगे एंटी लॉग। इसका मतलब जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला वो ये बन गया। आप सबको जानना चाहिए एंटी लॉग इज इक्वल टू समेशन लॉग xi ओवर n।
ये है बेटा अनग्रुप डाटे में। जब आप डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटे में साथ बेटा एफ आ जाएगा। तो देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल है सिंपल डाटा। बड़ा सिंपल डाटा मैं बार बार बोल रहे हैं इसको दूसरा नाम क्या है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो। तो देखिए बेटा हमारे पास एग्जांपल नंबर है 3.7 फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, या सिंपल ऐसे भी लिखा हो पेपर में GM या सिंपल G, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास वैल्यू है 45, 32, 37, 46। तो बेटा मैंने क्या किया, इसका ले लिया लॉग 45 का लॉग लेंगे जब वो कैलकुलेटर से, लॉग 45 लेंगे, आंसर आएगा 1.65321। जब आप लॉग लेंगे लॉग 32 का कैलकुलेटर से, लॉग 32 आंसर आएगा 1.5051। इस तरह लॉग 37 का ये आएगा, लॉग 46 का ये आएगा, लॉग 39 का ये आएगा, लॉग 36 का ये आएगा। आप इन सब का क्या ले लेंगे लॉग। बेटा आप देखें हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स। जब आप इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे, इन सब वैल्यू को, ये जो सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो साथ क्या आएगा समेशन, प्लस की वजह से समेशन लॉग एक्स प्लस किया तो आंसर आया 14.38700। अब देखें हमारे पास n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 9। बेटा जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं n। इसका मतलब जो मैट्रिक मीन का मेरे पास फार्मूला आ गया एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स आई ओवर n। तो देखें जो मैट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स क्या वैल्यू है 14.38700 ओवर n। n हमारे पास कितना है 9। जब बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे एंटी लॉग इस वैल्यू को 9 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.59856। इसका बेटा क्या लेंगे एंटी लॉग, कैलकुलेटर से जब इसका एंटी लॉग लेंगे आंसर आएगा 39.68। तो ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया 39.68। अब बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा में। तो मैंने बताया था ग्रुप डाटा में क्या होता है क्लासेस होती हैं और साथ क्या आ जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या कहलाता है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में फार्मूले में सिर्फ जस्ट मैंने बताया था कि n की जगह पे क्या आ जाता है समेशन f, और आपने लिखा था लॉग ऑफ x। तो बेटा लॉग के साथ x के साथ क्या आ जाता है f मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब फार्मूला क्या बनेगा एंटी लॉग समेशन लॉग f(x) ओवर समेशन f। n की जगह पे क्या आ गया समेशन f। तो अब आप देखें ग्रुप डाटे में हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3.8 गिवन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। देखिए हमारे पास क्लासेस हैं और हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। ये कैसा डाटा है ग्रुप डाटा। इसको सॉल्व करें। हमारा काम क्या है पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग। जब फार्मूला याद होगा तो बेटा आप इसको सॉल्व कर सकेंगे समेशन लॉग f(x) ओवर समेशन f। जब x आ गया तो इसका मतलब आपको पहले निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। x शो करता है मिड पॉइंट को। तो मैंने बताया मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को लोअर को और अपर को दोनों को ऐड करते हैं और बेटा 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 74.5 आएगा। अब आप देखें 65 में कितना ऐड करें 85 आएगा। 65 में 20 ऐड करेंगे, 65 में 20 ऐड करेंगे 85 आएगा। अब देखें 85 में कितना ऐड होगा फिर 20 105। अब देखें इन जो सब का दरमियानी जो वक्फा है वो कितना है 20। इसका मतलब हमारे पास जो एज है वो क्या है, एज हमारे पास क्या है 20, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला मिड पॉइंट निकाल लिया करें क्योंकि बेटा एक्स शो करता है मिड पॉइंट को, इसलिए हमें एक्स निकालने के लिए इनके मिड पॉइंट लेना पड़ेंगे। फिर आप 85
को ऐड करें 104 में और 2 पे डिवाइड कर दें, क्या आंसर आ जाएगा 94.5। एक वैल्यू बेटा सिर्फ आप पहली वैल्यू निकाल लिया करें, जितना आपके पास एज होगा वो ऐड कर दें। इसमें 20 ऐड करें 94.5, 94.5 में 20 ऐड करेंगे 114.5, इसमें 20 ऐड करेंगे 134.5, इसमें 20 ऐड करें 154.5, इसमें फिर 20 ऐड करें 174.5, इसमें फिर 20 ऐड करें 194.5। अगर आप इसको वैसे इसको ले मिड पॉइंट 85 185 प्लस 204/2, फिर भी आंसर 194.5 आएगा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इन सब को ऐड कर लें 9 + 10 + 17 + 10 + 5 + 4 + 5, इन सब को ऐड करेंगे तो बेटा आंसर हमारे पास क्या आ गया 20। देखें फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, इसका लेंगे लॉग। हमारे पास फार्मूला क्या था, सॉरी फार्मूले को रिवाइज करें। हमारे पास था ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एफ है, सॉरी फार्मूले को ठीक कर लें समेशन एफ। तो यहाँ पे फार्मूले में थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये मैंने फार्मूले में सॉरी यहाँ पे एफ यहाँ था बेटा, एफ आएगा समेशन के पहले। तो देखो मेरे बेटे ये फार्मूले को एक दफ़ा में रिवाइज करना आपने। अब इसका लें लॉग, जब आप लेंगे लॉग ऑफ 74.5 तो आंसर आएगा 1.8722। फिर आप लेंगे बेटा लॉग ऑफ 94.5 तो आपके पास आंसर आएगा 1.9754। फिर इसका लॉग लें, ये आंसर आएगा, इसका लॉग लें आंसर ये आएगा, इसका लॉग लें आंसर ये आएगा, इसका लॉग लें आंसर ये आएगा और इसका लॉग लेंगे तो आंसर ये आएगा। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, एफ़ को लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। करें मल्टीप्लाई 1.8722 मल्टीप्लाई 9, 1.9754 मल्टीप्लाई 10, इस तरह 2.0589 मल्टीप्लाई 17, ये आंसर आएगा। 2.1287 को मल्टीप्लाई 10 के साथ आंसर ये आएगा। 2.1889 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर आंसर ये आएगा। 2.2418 को 4 से मल्टीप्लाई कर आंसर ये आएगा। 2.889 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये। अब आप क्या करेंगे, इन सब का क्या कर लेंगे सम, इन सब को आप ऐड कर लें, आंसर आएगा 1.124.2483। अब देखें ये हमारे पास है एफ लॉग ऑफ एक्स, जब आप इन सब को ऐड करेंगे साथ क्या आ जाएगा समेशन, तो ये क्या है समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स। तो फार्मूले पुट करें, फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, एंटी लॉग ये यहाँ लिखते हैं, एंटी लॉग हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, उठा के फार्मूले में वैल्यू पुट करें। फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। जो हमारे पास एफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स और समेशन एफ हमारे पास क्या था 60, देख लें लॉग एफ हमारे पास था 60 और हमारे पास एफ लॉग ऑफ एक्स है 124.2483। जब आप फार्मूले में रिप्लेस करेंगे एंटी लॉग समेशन एफ एक्स 1.24.2483 डिवाइडिंग बाय 60 समेशन एफ, इसको डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो देखें डिवाइड करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 2.0708। तो एंटी लॉग जब आप लेंगे एंटी लॉग 2.0708 का कैलकुलेटर से तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 117.7। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था ज्योमेट्रिक मीन का। इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लें। दोबारा मैं एक दफ़ा आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बताता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन GM से नोट कर लें, जहाँ सिंपल G से एंटी लॉग बराबर आ जाएगा समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। देखो बेटा जो अनग्रुपेड में फार्मूला था वो था एंटी लॉग, वो था समेशन
log ऑफ एक्स ओवर एन। बेटा मैंने बताया था कि ग्रुप डाटा में एन की जगह पे समेशन एफ़ आ जाता है और समेशन के बाद साथ ही क्या आ जाता है एफ़। यहाँ क्या आ जाएगा एफ़ और यहाँ क्या आ जाएगा समेशन एफ़। तो ये क्या बन जाएगा ग्रुप डाटा। तो ये इस मेन टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से मेरे बेटे डिस्कस करें।